किसी भी चीज में जहां आपको विचार शून्यता, शराब विचार शून्यता, सेक्स विचार शून्यता, मूवी विचार शून्यता, और कुछ उनसे आपको मजा नहीं आ रहा है, ये आपको विचार शून्य कर दे रहे हैं। आपको अपनी विचार शून्यता का आनंद मिलता है, लेकिन अज्ञानतावश आप इस बात को समझ नहीं पाते। अरे हनुमान जी को देखो यार, हनुमान जी को देखो, हनुमान जी किस चीज की जरूरत इनको होगी और नहीं मिलेगी, आप मुझे बताओ। इनके पास मर्सिडीज नहीं है, सोने की लंका नहीं है, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, पहाड़ उठा लाते हैं, समंदर लांग जाते हैं। आप नाला कूदने में परेशान हो, साइकिल उठाने में परेशान हो। यार साक्षात उदाहरण देखो ना, हनुमान जी, प्रभु इनके पास है, श्री राम चेतना इनके पास है। इनको जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आ जाएगी, क्योंकि भगवान ब्रह्म साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जियो ना। ये भगवान शंकर ऐसी स्थिति में जियो ना, जहर पी ले रहे हैं, कुबेर को पकड़ ला रहे हैं, अनंत काल तक ध्यान और योग में बैठे हुए हैं, पत्नी बच्चा सब है। पत्नी ने कहा मकान बनाना, सोने का मकान बना दिया। जरूरत पे जी रहे हैं ना, जरूरत पे। ये भगवान विष्णु साक्षात परब्रह्म, माया श्री लक्ष्मी जी साक्षात पैर दबा रही हैं, जब जिस चीज की जरूरत हो आ जा रही है। ये जो आप इच्छा पाल ले रहे हो, इच्छा, ये पाप है। ये मेरा बेटा आईएएस बन जाए, उसको आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छी गार्जियनशिप दो, अच्छा जीवन दो, बस। चार गाड़ी मेरे भी घर पे खड़ी हो जाती, और राजस्व विभाग में बाबू अगर इस देश में लोग ध्यान और भजन के रास्ते पर चलकर जरूरत पर जीने लगे तो इस देश की 80% समस्या खत्म हो जाए और राम राज्य आ जाए तुरंत। क्योंकि जब व्यक्ति जरूरत पर जीने लगेगा तो अतिरेक लेगा ही नहीं। लेकिन पूंजीवाद ने, इच्छा तो उसकी कमजोरी ही थी, पूंजीवाद ने एक और चीज पैदा कर दी। मानव की कमजोरी इच्छा तो थी ही, पूंजीवाद ने एक और चीज पैदा कर दी। क्या? ब्रांड। मनुष्य इच्छा से तो परेशान ही था, पूंजीवाद ने एक नया नाटक पैदा कर दिया, ब्रांड। और ना उनको जरूरत होगी एप्पल की, लेकिन रखे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड है। बहुत लोगों के परिवार में 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। स्विफ्ट से काम चल जाएगा, शहर में रहते हैं, ठेकेदारी है नहीं, लेकिन फॉर्च्यूनर रखे हैं 2-2, ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? ब्रांड। इच्छा तो था ही, मानो एक तो इच्छा से परेशान ही था, पूंजीवाद ने एक नया जहर पैदा कर दिया, ब्रांड। बोला है फिर भी खुश नहीं है। क्यों भाई? बर्बरी का शर्ट नहीं पहने हैं, एप्पल का जूता, एप्पल का मोबाइल नहीं है, एडिडास का जूता नहीं है। कितने लोग हैं जो बाटा का जूता पहने, कितना बढ़िया कंपनी है। आज ये जो चीज पैदा हो गई, इसने जीवन को और नरक बना दिया। कितने लोग हैं जो बाटा का जूता पहने, लेकिन उनके पास एडिडास नहीं है, वो इसलिए दुखी है।
कितने लोग हैं जिनके पास सैमसंग का मोबाइल है लेकिन उनके पास एप्पल नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास मारुति स्विफ्ट है? जूता भी बढ़िया है, फोन भी बढ़िया है, गाड़ी भी बढ़िया है, घड़ी भी बढ़िया है, लेकिन ब्रांड नहीं। ऐसा छुपाते हैं सामाजिक तौर पर बात करते वक्त। अगर फोन OnePlus का लिए हैं, अरे वो जबरदस्ती पापा दिलवा दिए, कहे कि ले लो, तुम बहुत ज्यादा घूमते टहलते हो, कहीं खो जाएगा, तो जब स्टेबल हो गए तब एप्पल लेना। मतलब ये दिखाना चाहते कि भैया एप्पल भी हम ले सकते थे, किसी कारणवश नहीं। स्विफ्ट वाला क्या बोलेगा? करिए, एवरेज बहुत अच्छा है, फॉर्च्यूनर ले तो लेते, लेकिन अब क्या करते, हमें तो एवरेज और मेंटेनेंस है ही नहीं। सैमसंग वाला बोलेगा, कह रहे सब लोग तो एप्पल थोड़ी रखते हैं, सैमसंग भी अच्छी कंपनी। बाटा वाला कहेगा बहुत पुरानी कंपनी है। अरे भैया हम इतने अमीर थोड़ी हैं कि हम लोग भी एडिडास पहने। ये वाली गैंग व्यंग बहुत करती है। इस वाली गैंग की चुड़ अगर आपको देखना हो ना, ये गैंग व्यंग बहुत करती है। व्यंग, अगर ये सब चीजें आपके पास है तो ये गैंग व्यंग करेगी। अरे भैया हम इतने अमीर नहीं है कि एप्पल रख लें। भैया आप लोग तो बहुत अमीर हैं भैया, बड़े आदमी हैं भैया, फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। ये अपनी जलन मिटाती है व्यंग करके, और या ये बहाना बनाती है कि पापा तो कह रहे थे ले लो फॉर्च्यूनर, पर हम लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे फॉर्च्यूनर, हमें तो मेंटेनेंस चाहिए और हमें एवरेज चाहिए। अर्जी देखो, इच्छा की भी पूर्ति होगी, इच्छा की भी पूर्ति बहुत लोगों की हो रही है, फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि ब्रांड पूर्ति नहीं हो रही। आज के युग की नई समस्या, भगवान अगर इच्छा भी पूर्ति कर दे तो ब्रांड पूर्ति। यज्ञ, भजन, कर्म, इसकी रचना में क्यों प्रवृत्त हो? क्या वजह है? मैं आपसे बार बार निरंतर एक बात कह रहा हूं, निरंतर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग नाखुश रहते हैं, नाराज रहते हैं, गाली देते हैं, कोई बात नहीं, उसका तो मतलब ही नहीं। अब तो मैं जिस यात्रा पे निकल चुका हूं कि अवध ओझा को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। अब आप जिस आदमी को गाली देते हो ना, वो बहुत पीछे छूट चुका है। अब तो एक करुणा है मन में। कि इतनी प्यारी किताब यथार्थ गीता इतने सरलतम ढंग से इस महाभारत की व्याख्या, जो आपको परम भोग, हमको भी पहले लगता था यार कि ऐसा क्या मिल जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज में जहां आपको विचार शून्यता, शराब विचार शून्यता, सेक्स विचार शून्यता, मूवी विचार शून्यता, और कुछ उनसे आपको मजा नहीं आ रहा है, ये आपको विचार शून्य कर दे रहे हैं। आपको अपनी विचार शून्यता का आनंद मिलता है, लेकिन अज्ञानतावश आप इस बात को समझ नहीं पाते। अज्ञानतावश आप इस बात को समझ नहीं पाते। इसका एक उदाहरण है आचार्य रजनीश का, बड़ा फेमस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके 3 उदाहरण मेरे जीवन का आधार है। पहला, कि कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसके अपने मसूड़े फटते हैं, अपने ही मसूड़ों का खून वो पीता है और उसको आनंद आता है। ऐसे हम इन विषय भोगों का, जब विषयों का भोग करते हैं तो हम ही विचार शून्यता का आनंद उठाते हैं, अपनी विचार शून्यता का, लेकिन हमें लगता है कि उस विषय से आनंद आ रहा है। एक जो खोजने गया वो लौट कर नहीं है, नमक के पुतले। और तीसरा, बीबी राबिया वाला किस्सा, जब वो सुई घर के बाहर ढूंढ रही, कहती है सुई मेरी घर के अंदर गिरी है, लेकिन ढूंढ वो घर के बाहर रही।
तो जब लोगों से वो बताती है कि मेरी सुई तो घर के अंदर गिरी है, तो लोगों ने कहा था बाहर काहे ढूंढ रहे हो माई? बोले तुम लोग को दिखाने के लिए, जगाने के लिए कि तुम भी जिस आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर है ही नहीं,